गुरुजी वर्ष में 8 महीने के लिए बाहर तीर्थों में जाकर भ्रमण करते थे, गांव में जाते थे, अध्ययन चिंतन मनन करते थे। उसके बाद आषाढ़ी पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा के दिन वे अपने अपने आश्रम पर लौट आते थे। ग्रामवासी भक्तगण शिष्यगण मिलकर इस पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा करते थे, करते हैं भी, और उनको सम्मानित करते हैं ताकि गुरु जी यह समझें कि मेरा मान सम्मान हो रहा है। मैं जो बोलूँगा, जो बताऊँगा, जो सत्य ज्ञान समर्पित करूँगा, उसे ये लोग स्वीकारेंगे, अपने पास सहज भाव से रखेंगे। यही मूल उद्देश्य था। समय की धार में यह एक परंपरा बनकर रह गई है। गुरु तो पूजे जाते हैं पूनम के दिन। पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा पूर्णता का द्योतक है कि हमारे गुरु पूर्ण होकर आए हैं, पूर्ण चांद सा चमकता हुआ। अब इनमें कहीं धब्बा नहीं रह गया है, इनके अंदर कोई अज्ञानता नहीं रह गई है। अब ये संपूर्णता में आ गए हैं। पूर्ण चंद्रमा, पूर्णिमा की रात पूर्णता का बोधक है, द्योतक है। उस सम्मान के बाद कल होकर श्रावण का महीना आ जाता है। श्रावण का महीना यानी सुनने का महीना। अब गुरु जी जो अध्ययन चिंतन मनन करके आए हैं, जो ज्ञान प्रसाद अपने साथ लाए हैं, उसे वे प्रैक्टिकल रूप में, व्यवहारिक रूप में, प्रायोगिक रूप में अपने शिष्यों के बीच, अपने प्रेमियों के बीच, अपने भक्तों के बीच, अपने अनुयायियों के बीच परोसेंगे और लोग सहर्ष उसे स्वीकार करेंगे। महीना दिन यह क्रम चलेगा। अपने संपूर्ण अनुभवों का ज्ञान, 8 महीने का ज्ञान अपने शिष्यों के बीच में महीने दिन के अंदर परोस देंगे। अब श्रावण के बाद भादो का महीना आता है। इस महीने में कृष्ण का जन्म होता है। अष्टमी के दिन कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है। यह कृष्ण क्या है? यह अपने अंदर ही आत्मा का जगना है। जब आप महीना दिन गुरु के अनुभवपूर्ण ज्ञान को ग्रहण किया, धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक सुना, समझा, तो अब आपके अंदर कृष्ण का जन्म हो जाना चाहिए। कृष्ण का जन्म जब हो जाएगा तो समझें कि आप आनंद में आ गए हैं। आपकी आह्लादनी शक्ति जग गई है और आप अब उसी प्रकार आनंद में भाव विभोर हैं, आह्लाद में डूब गए हैं, जिस प्रकार से कोई झूला पर चढ़कर आनंद लेता है। तो लोग भादो महीने में झूला डालते हैं। खासकर ब्रज क्षेत्र में ऐसा देखा जाता है कि भादो महीने में झूला डालकर लोग अपने बच्चे को झुलाते हैं। तो झूले पर झूलने वाले का स्वभाव सत्संग करते करते, गुरु के ज्ञान को सुनते समझते, अर्जन करते करते बच्चों सा हो जाता है। स्वच्छ, साफ, शांत, छल प्रपंच समाप्त। बच्चे स्वभाव से बड़े सहज होते हैं, सरल होते हैं। उसी प्रकार से गुरु के ज्ञान अमृत को पीते पीते बड़े लोग भी सहज सरल हो जाते हैं और वो आनंद में भाव विभोर हो जाते हैं। उसी आकर्षण करने वाली शक्ति और आह्लादनी शक्ति को आनंद और आह्लाद के रूप में हम राधा और कृष्ण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। लेकिन इसे हमें अपने अंदर भी उतारना चाहिए, समझना चाहिए,
तो जीवन में ज़्यादा शांति मिलेगी। ओम ओम।